जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः
जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। सभी प्यारी संगत, शुक्राना मेरे मालिक का। मुझे नहीं पता कि आप लोग जुड़े हैं कि नहीं सुनील अंकल, क्योंकि मुझे कोई विजिबल नहीं हो रहा। लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मुझे सत्संग करना है, और लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं लाइव तो दिख रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। बट क्योंकि मैं गुरुजी महाराज जैसे बोलते हैं कि संगत को नहीं, मतलब गुरुजी को सुनाना है हमें, तो बाकी जिनको सुनना होगा वो बाद में सुन लेंगे। और अगर इन केस ये नहीं किसी तक पहुंच पाया तो गुरुजी ने तो सुन ही लिया। तो गुरुजी मुझे आप प्लीज बख्शिएगा कि मैं गुरुजी मुझे बख्शिएगा कि मैं आज का सत्संग कर पाऊं, और मुझे बख्शिएगा कि मैं आपकी वदाइयाँ कर पाऊं, क्योंकि गुरु की वदाई करना, उनकी बड़ाइयाँ करना अपने आप में छोटी बात नहीं है। ये शब्द जो है सिर्फ गुरु महाराज जी ही दे सकते हैं, और जब तक गुरु महाराज जी नहीं चाहते। जय गुरु जी सुनील अंकल, शुक्राना आपका भी डिवाइन सोल्स पेज का कि आपने ये मेरे को मौका दिया मेरे सत्संग शेयर करने का। और मैं पहले पुनः, अभी तो संगत नहीं जुड़ी है, मुझे लगता है कि अभी संगत जुड़ेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। लेकिन मैं अपना चाहती हूँ कि मैं सत्संग शुरू कर दूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, जैसे आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी मैंने गुरु महाराज जी को बोला कि मुझे सुनील अंकल ने मतलब आपकी सेवा मुझे सुनील अंकल के माध्यम से ये मिली है, तो प्लीज 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 मैं ये अच्छे से कर पाऊँ। सुनील अंकल आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मैं आपका कॉल नहीं ले पाई उस टाइम, और आज भी मैं थोड़ा सा ऐसी वीक फील कर रही हूँ। तो लेकिन गुरुजी महाराज जी की क्योंकि सेवा है तो वो ही अपने आप शक्ति देते हैं ये करने के लिए, उनकी सेवा। तो आप विश्वास मानिए संगत जी, जब हम सेवा भी करने जाते हैं, ये मैं सभी सेवादार, जितने भी सेवादार हैं, उनको हाथ जोड़ के नमन करते हुए उन पुण्य आत्माओं को यही बोलूंगी कि जब हम सेवा करते हैं, किसी भी रूप से सेवा करते हैं, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे हम अपने कंठ से अपना सत्संग सुना के करते हैं, तो ये सेवा जो होती है ये हमारे लिए नहीं, मतलब ये सॉरी गुरु जी के लिए नहीं हो रही है, उनको बनाइयों की आवश्यकता नहीं। मतलब क्या बोलते हैं ना कि सत्य को आवश्यकता नहीं होती प्रमाण की। तो गुरु जी को बधाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जो सत्संग करते हैं, और करने वाला और सुनने वाला, मतलब कि अगर हम सत्संग कर रहे हैं और जो सत्संग सुन रहे हैं, उन दोनों को गुरुजी क्या करते हैं, टेलीपैथिकली उनकी वाइब्रेशंस को एक दूसरे से मिलाते हैं, और इससे हमारी ही सफाई हो रही होती है। क्यों? क्योंकि जितनी देर हमने सत्संग सुना उतनी देर हम लोग बिल्कुल उसी में ही एकदम क्या बोलते हैं एंग्रॉस्ड हो जाते हैं, और वो चीज हम लोग दूसरी ग्रस्त चीजों में ना ध्यान देके, जैसे 9 बजे इतना प्यारा समय है सुनील अंकल आपका सत्संग का, जो कि मैं पर्सनल लेवल पे ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है जो आपके इस पेज की है कि आपने लाइव जो रखा हुआ है वो रखा है 9 बजे। नहीं, ये आपका शुक्राना है सुनील अंकल कि आपने ये मौका दिया है अपने डिवाइन सोल्स पेज पे, कि हम लोग शुक्राना बख्शें अपना। गुरुजी ने आपके माध्यम से हमें ये सेवा बख्शी हुई है, तो आप भी उसके पूरा मुझे ऐसा लगता है कि आप अधिकार रखते हैं शुक्राना का।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोगों को ये लगता है कि ये हम कर रहे हैं सेवा, हम हमारे, उनको जरूरत नहीं है सेवा की। हमें हमारे ही कर्म काटने के लिए उतनी देर, अच्छा मैं आपको बोल रही थी कि सबसे प्यारी ब्यूटीफुल चीज मुझे ये लगती है जो 9 बजे का आपने टाइम है ना, तो ये धारावाहिक जो धारावाहिक चलता है, ये पता जो भी सोप डेली सोप्स चलते हैं, आई स्वेयर मैं इतनी अगेंस्ट हूं इसकी, क्योंकि इतना देखिए वैसे मैं नहीं कहूंगी कि देखना नहीं चाहिए, देखिए, बट फीमेल्स इतनी एंग्रॉस्ड हो जाती हैं उसमें कि मुझे ऐसा लगता है इतनी लिप्त हो जाती हैं उसमें कि ये इतना प्यारा टाइम है कि हम उनको वहां से निकाल के गुरु की शिक्षा या गुरु की ब्लेसिंग्स या गुरु की सत्संग के साथ हम जोड़े। तो ये 9 बजे का जो आपका टाइम है ये बहुत प्यारा है, जिसमें कि हम लोग लाइव उस टाइम एटलीस्ट कुछ टाइम जो वो एक टॉक्सिक, क्योंकि हम लोग टॉक्सिसिटी को इतना अट्रैक्ट होते हैं ना, टॉक्सिसिटी से, अच्छा यहाँ ये चल रहा है वो चल रहा है, तो हम बड़ा अट्रैक्ट होते हैं वहां से। और पॉजिटिव चीज के पास जाने में ना हमें समय लगता है। और डिवाइन सोल्स जो पेज है उसकी सबसे प्यारी बात ही यही है कि जो 9 बजे का ये लाइव होता है वो ये होता है कि आप बाकी सारी चीजों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके उस समय लाइव आप गुरु जी के वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। देखिए बाद में भी सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लाइव की बात ही अलग होती है। तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम लाइव जुड़े हुए हैं और लाइव मतलब हमारी बात इंटरेक्शन हो रही है, हम लाइव सत्संग में जुड़े हुए हैं और एक रिकॉर्डेड सत्संग, उसमें फर्क होता है। अब मैं आपको एक सत्संग सुनाना चाहूंगी। आज मैं सौभाग्य से गुरु जी की आज्ञा से मैंने एक सत्संग अटेंड किया। वहां मुझे बहुत ज्यादा एक ओल्ड सत्संग संगत जी थी, उनसे मिलने का मौका मिला। बहुत ब्लेस्ड, इतने कि आप ये कह लीजिए कि वो आंटी सेवा करती थी तो गुरुजी आके वहीं खड़े हो जाते थे। और एक बार उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको बोला कि जाके बरांडा की सेवा कर और झाड़ू हाथ में ले और जाके झाड़ू लगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सुनील, थोड़ी सी तबीयत खराब है, मैं क्षमा चाहती हूँ। तो अति क्षमा चाहती हूँ, आज थोड़ी सी एनर्जी डाउन है मेरी। तो जो आपका उन्होंने गुरुजी ने बोला कि तुम जाके बरांडा साफ करो और झाड़ू लगाओ, ठीक है। अब गुरुजी ने का आदेश था तो उन्होंने झाड़ू उठाया और सर पे उन्होंने दुपट्टा ओढ़ा और वो पूरा वो जो आपका शेषनाग से लेके आगे तक का पूरा बरांडा था, वो मतलब जो पूरी गैलरी है उनको वो पूरा गुरुजी का नाम लेते हुए अपना वो झाड़ू लगा रही थी। कहती हैं कि इतनी एंग्रॉस थी मैं कि अचानक से 2 पांव मतलब 2 चरण आके मेरे सामने आते हैं और जैसे मैं चरण की तरफ देखा तो मैंने यूं करके एकदम ऊपर की तरफ देखा और देखा अरे ये तो गुरुजी है, जय गुरुजी जय गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला कि हाँ बेटा, तुम्हें पता है मेरी नजर सबसे पहले संगत तो है ही, मेरी संगत तो मुझे प्यारी है ही, लेकिन सेवादारों पे है कि मेरी सेवा कर्मठ रूप से धूप में तप के या निष्काम भावना से, बिना इसके कि भाई मेरे को मेरा इसमें कोई लालच है या मेरा इसमें कोई चीज है, कोई मोह अटैच्ड है, अटैचमेंट के वो करे जो मेरे लिए करे, तो वो मैं उनको जरूर दर्शन देता हूँ। मुझे बहुत प्यारी लगी वो बात। फिर उन्होंने बोला कि एक बार वो गुरुजी के साथ ऐसी टहल रही थी और टहलते टहलते उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं ना अपने ऑफिस से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, क्या मेरे जो प्रिंसिपल हैं उनका मतलब वो नहीं हो सकता कि वो कहीं और चले जाए, उनका ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना बहुत तंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो अपने आप को मजबूत बनाओ और ये सब चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर रहना है। तो ये मैं आपको डायरेक्ट उन संगत जी की बात बता रही हूँ जो गुरु जी ने उनको बोला,
इसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। जो उन्होंने बताया, मैं आज जो सुन के आ रही हूँ सत्संग, हूबहू वो सत्संग मैं आपको सुना रही हूँ, जो बहुत ओल्ड संगत जी हैं जो गुरु जी के साथ जुड़ी हुई थी, है मतलब अभी भी जुड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला, गुरु जी ने उनको बोला, वो फिर चुप हो गए गुरु जी। फिर थोड़ा सा उनके साथ वॉक करते करते उन्होंने कहा, चल तू मेरे नाम में थोड़ा सा वॉक कर। वो वॉक करने चली गई। वॉक करते करते गुरुजी ने बोला कि मैं ना 3 चीजें करता हूं। पहला, मैं चमत्कार करता हूं। दूसरा, मेरे को लगता है कि गुरुजी शायद नहीं चाहते कि मैं ये सत्संग करूं, पता नहीं क्यों ये वाला सत्संग। गुरुजी की प्लीज आज्ञा दे दीजिए कि मैं ये जो सत्संग है ये मैं बता पाऊं, क्योंकि बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी रोक रहे हैं शायद कि ये सत्संग। लेकिन मैं गुरुजी की आज्ञा लेते हुए ये सुनाना चाहूंगी कि पहले होता है चमत्कार, उसके बाद गुरुजी क्या कहते हैं, संस्कार डालते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि आपने मुझे याद दिलवा दिया उनका सत्संग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर खंडित हो जाता है कोई सत्संग, हम भूल जाते हैं, तो उसमें गुरुजी ही चाहते हैं कि हम ना सुनाएं। लेकिन गुरुजी ने मुझे याद दिलवा दिया। पहले होता है चमत्कार, दूसरा होता है फिर गुरुजी क्या करते हैं, दूसरे में संस्कार देते हैं। संस्कार कैसे आता है, लंगर प्रसाद से। अब लोग कहेंगे ये इसके पीछे का क्या लॉजिक है। लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने वचन में खुद बोलते हैं कि आप अपने जूते चप्पलों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आए। ठीक है, तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप गुरुजी के यहाँ पर सिर्फ आइए, मत्था टेके और बिल्कुल दक्षिणा जरूर दीजिएगा हमारे आश्रम में, और आप आइए, दर्शन कीजिए और बिल्कुल आप जा सकते हैं। आपके लिए वो लंगर नहीं है, आपके लिए वो खाना है, तो आप जरूर वो लीजिएगा प्रसाद और आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो आज एक और सत्संग सुनाऊंगी। एक और ऐसे ही हुआ था, वहां पे एक जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड संगत होती हैं कि हम तो गुरुजी वाले हैं, उन्होंने क्या किया था, पहले मैं आंटी का बता देती हूँ। तो गुरुजी ने उनको बोला कि पहले मैं क्या करता हूँ, चमत्कार करता हूँ। जितनी भी संगत होती हैं वो ऐसे जुड़ती हैं मेरे साथ कि मैं सबसे पहले करता हूँ चमत्कार, कि कुछ ऐसा जो अलग हो जिससे लोग जुड़े। फिर दूसरा मैं क्या करता हूँ, संस्कार। फिर जब मैं जो बच्चे हैं, जो बाकी सब हैं, वो मेरा लंगर प्रसाद चखते हैं, तो उससे क्या आता है, उनके अंदर संस्कार आते हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है, परोपकार। अब परोपकार में कैसे करता हूँ, टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट लेता हूँ ये देखने के लिए कि देखता हूँ ये मेरे साथ कितना तक जुड़ा है। अगर वो टेस्ट में फेल हो जाता है तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, यू गो योर वे, आई गो माई वे। और अगर उसमें आप पास हो जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि यू आर माई संगत, फिर वो उनको अपने पास बुला लेते हैं। तो ये वर्ड्स सिर्फ गुरुजी के हैं, जो आंटी ने आज खुद सुनाए जब वो वॉक कर रही थी गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने उनको बताया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि मेरे हाथ दबाओ। गुरुजी ने उनको बोला, जब वो 2-3 दिन बाद आई तो उनको एक प्रश्न था उनके मन में बहुत ज्यादा। तो फिर क्या हुआ कि गुरुजी के साथ बैठने का मौका नहीं मिला उनसे पूछने का। तो गुरुजी जब तक, देखिए जो तपस्वी होते हैं ना, उनके सामने एकदम मुंह भी नहीं खुल सकता कि आप जल्दी से ये बोले, चाहे आप कितने भी फ्री हो। तो वो ओज ही ऐसा होता है, ओजस्वी होते हैं वो। तो आप ये कह लीजिए, और गुरुजी तो हमारे महाशिव। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि अब तो मेरा हाथ दबा। तो उन्होंने उनका हाथ दबाया। हाथ दबाया तो उन्होंने बोला कि मतलब संजय जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, उन्होंने बोला कि मैंने उन्हीं हाथों से कम नहीं तो बर्तन धोए, पोछा लगाया, सब कुछ किया। फिर अपना जो हमारा रेगुलर का रूटीन होता है, वो खुशबू कम से कम 3 से 4 दिन तक मेरे हाथ में रही। और गुरुजी जब आते थे तो वही फ्रेग्रेंस आती थी। और अभी भी वो कहती हैं कि वो फ्रेग्रेंस, जब कभी कभी हम गुरुजी से बात करते हैं और गुरुजी को अपनी प्रेजेंस हमें दिखानी होती है, तो वही सेम फ्रेग्रेंस वो आती है। तो देखिए, हम सोचते हैं ये तो ढकोसले हैं। अगर हमें, मेरे को तो आती है जी, मैं अपनी बात नहीं करूंगी। अगर आपको सुंघाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो कोई ये बोल देता है तो आडंबर है, ये तो ये है, वो तो वो है, तो आप यहाँ मत आइए ना। अब आज क्या हुआ था, कोई थे
जो हर सैटरडे, मतलब हर थर्ड सैटरडे हमारे घर के पास गुरुजी की कृपा से सत्संग होता है, सब सेवादार मिलके करवाते हैं। तो हम वहां गए। अब वो आंटी को पता था हर तीसरे शनिवार को यहाँ पे लंगर प्रसाद मिलेगा। वो आंटी आती हैं, लंगर प्रसाद चखती हैं, नीचे बिल्कुल गुरुजी के दर्शन जो होते हैं वहां नहीं करती बिल्कुल भी। अब मैं आई हुई संगत को प्लीज 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 हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगी, प्लीज आप अपनी हाजिरी जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी महाराज का जरूर 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 लगाएं और इसको शेयर जरूर करिए अपने, चाहे अपने अकाउंट में करिए, अपने फेसबुक अकाउंट में। मुझे नहीं पता कि गुरु महाराज जी किसके लिए बुलवा रहे हैं, और इससे ना मेरा कोई फायदा होना है, ना सुनील अंकल के पेज का कोई फायदा होना है। ये सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलिए कि ये ब्लेसिंग्स हैं जो आप जब दूसरे कोई होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं वो रिसीव करेंगे। तो आप प्लीज करिए और इसमें जरूर जरूर अपनी हाजिरी लगाइए, जय गुरुजी जरूर लिखिए। तो देखिए संगत जी, फिर उन्होंने क्या किया, वो आई, उन्होंने अपना लंगर प्रसाद चखा और लंगर प्रसाद चख के वो वापस घर चले गई। और बाहर उन्होंने क्या किया कि बाहर उन्होंने अपने गुरुजी का गुणगान किया। अपने गुरु के गुणगान करना बुरा नहीं है, पर अपने घर में खाना ना बनाना ये सोच के कि गुरुजी आश्रम का प्रसाद वहां मिलेगा और जहां का आप लंगर प्रसाद खा रहे हैं वहां की बुराई करना, ये कहाँ का हुआ। तो देखिए हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोग कर क्या रहे होते हैं, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो फिर उन्होंने बताया आंटी ने कि गुरुजी को चुगली बिल्कुल पसंद नहीं थी। मतलब आज उन्होंने बोला मैंने आज तक कभी इतना लंबा सत्संग नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी को बिल्कुल चुगली पसंद नहीं थी, और अगर कोई उनकी चुगली करता था, गुरुजी की करते हैं, ऐसा नहीं है भाई, हर तरीके के लोग होते हैं। तो कहते हैं मैं तो वो बहुत खुश होते थे कि मेरे कर्म कट रहे हैं, और वो कभी भी ना उनको कुछ बुरा लगता था जैसे कभी सुनने को मिलता था। वो कहते थे अच्छी बात है ना, मेरे कर्म गंदे कट रहे हैं और मेरे को और ब्लेसिंग्स का मौका मिल रहा है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को कि गुरुजी ने ये हमारे को डायरेक्शन दिया कि हम क्या होता है, हम विचलित हो जाते हैं, हाय उसने हमारे लिए इतना बुरा बोला, हाय वो हमारे लिए ऐसा सोचता है या सोचती है, हाय उसने हमें धोखा दे दिया। तो गुरुजी हमेशा ये उनको, वो लोग जो चुगली करते हैं वो कभी बस नहीं। आप बोलते रहिए आप गुरु संगत हैं, आप गुरु संगत हैं, आप गुरु संगत हैं, नहीं, गुरुजी की नजर में आप गुरु संगत नहीं होंगे। तो गुरुजी की नजर में हमें गुरु संगत बनना है, हम अपनी नजरों में तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो सकते हैं। तो मतलब आज इतना प्यारे सत्संग उन्होंने सुनाए। फिर उन्होंने सुनाया अंजू आंटी जय गुरुजी, श्याम सुंदर अंकल जय गुरुजी। हाँ जी, और मैं सभी से निवेदन करूंगी कि गुरुजी का जी और जे कैपिटल लिखिएगा, अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में गुरुजी का जी छोटा लिख देते हैं और जे भी छोटा लिख देते हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि वो आपके गुरु हैं, और हम अपना नाम कभी भी छोटे में नहीं लिखते हैं। तो हम गुरुजी का नाम क्यों छोटे में लिखें? हम क्या इतनी थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते कि भाई वो जी बड़ा लिख लें और जी बड़ा लिख लें? तो इस चीज का हम विशेष रूप से ध्यान रखें। और आपके लिए छोटी बात होगी, बट जो इस चीज को मानते हैं, मुझे लगता है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अपने हाथ से खुद टाइप करना चाहिए, डिक्शनरी को कॉपी पेस्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बात बताती हूँ आपको। अब सुनील अंकल आपको पता चल गया ना तबीयत खराब है। अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी का सत्संग सुन रही थी, उसमें उन्होंने बोला कि आप
नहीं, सॉरी, संगत जी से मेरी बात हो रही थी, राइट, मेरी संगत जी से बात हो रही थी, प्रियंका जी, जय गुरु जी, संगत जी से बात हो रही थी। उन्होंने बोला कि अरे क्या हो गया, हम तो बिना नहाए बिना गुरु जी का नाम ले लेते हैं और गुरु जी की जोत जगा देते हैं, और हम अमृत वेला भी उठाते हैं, तो हम लोग तो बस उठते हैं और बैठ जाते हैं अमृत वेला के लिए, शाम को भी हम ऐसे ही करते हैं। तो तो आप ये देखिए, गुरुजी ने वहमों से दूर रहने के लिए बोला है, नहाने से दूर रहने के लिए नहीं बोला। नहाना नियम है, नहाना वहम नहीं है। ये एक क्या बोलते हैं ना, एक तरीका है, एक तरीका है अपने प्रभु के पास एक नियम से बैठने का। हाँ, आप अगर बीमार है तो आपको छूट है। आप अगर मतलब चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, अगर आप बीमार हैं तो कोई बात नहीं, तब तो चलो कोई बात नहीं। शुक्राने शुक्राने सुनील अंकल। तो अगर कोई बीमार है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बीमार नहीं है तो इसका नियम रखिए कि हमें नहा के ही बैठना है। गुरुजी कभी भी ये नहीं कहते थे कि बिना नहाए आप बैठ जाइए, क्योंकि गुरुजी ने तो हमें बोला, क्यों? क्योंकि हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। हमें ये हमारा शॉर्टकट है कि हम उठे और बस दीप अगरबत्ती और जोत जगा दी हमने और अमृत वेला के लिए बैठे, बिना नहाए बिना कुछ अपना किए बैठ गए। क्यों? गुरुजी ने बोला है एम वहमों से दूर रहिए, आप तो बड़ी वहमन है। अरे ये वहम नहीं होता भाई, ये होता है नियम। ये नियम होता है। आप जब पार्टी में जाते हैं तब तो एकदम अच्छे से पूरा करके सब कुछ अपना वो करते हैं, तब क्यों नहीं कहते कि हम ऐसे ही चले जाते हैं? तो जब अपने प्रभु के पास जाते हैं तब आप नहाने को वहम समझते हैं। जाइए आप पार्टी में, कोई खड़ा भी नहीं होगा आपके साथ, आप जाइए पार्टी में बिना नहाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें सोचते हैं अरे ये तो वहम का हिस्सा है, हम ऐसे ही जा सकते। नहीं, ये वहम नहीं है, ये नियम है। तो शॉर्टकट मत लीजिए। एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कोरोना चला गया लेकिन अभी भी पैंडेमिक चल रहा है। पैंडेमिक्स कौन से चल रहे हैं इस समय? मेंटल पैंडेमिक्स कौन से चल रहे हैं इस समय? लेजीनेस। दूसरा पैंडेमिक कौन सा है? डिप्रेशन। और तीसरा पैंडेमिक जो सबसे ज्यादा शुक्राना सुनील अंकल, जो तीसरा सबसे ज्यादा पैंडेमिक चल रहा है वो क्या है? टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। तो आप ये कह लीजिए कि आज की डेट में पैंडेमिक्स तो इतने हैं कि अगर हम मेंटल पैंडेमिक्स की बात करें तो इतने पैंडेमिक्स हैं कि यू कांट इवन काउंट इट। हमको सिर्फ और सिर्फ पीस कहां मिलेगा? इनके दरबार में। आज उन आंटी ने जो वो ब्लेस्ड, रेखा आंटी जय गुरुजी, जो वो ब्लेस्ड थी गुरुजी से डायरेक्ट, गुरुजी ने उनके सामने जब वो बैठी हुई थी वहां पर, तो कोई एक साउथ से आई, उन्होंने बोला गुरुजी आप ये जो शब्द चलाते हैं ना, ये तो हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आता। तो गुरुजी ने उनकी तरफ देखकर बोला तेरे को समझने की जरूरत क्या है, तू बस इसको सुन। तुझे ये शब्द सुनने से ही तेरे अंदर के जो सफाई होनी होगी वो हो जाएगी। लेकिन उन्होंने तरीका बताया कि बैठ के, मतलब गुरुजी के सामने बैठ के, ईशा आंटी जय गुरुजी, मेघा आंटी जय गुरुजी, गुरुजी के सामने बैठकर जैसे हम सत्संग करते हैं तो हम गुरुजी के सामने बैठ के जो शब्द चलाते हैं उससे हमारी क्लींजिंग हो रही होती है। और वो कैसे हो रही होती है वो गुरुजी जाने, वो गुरुजी ही जाने कि शब्द से गुरुजी क्लीन कैसे करते हैं। लेकिन शब्द और भजन, इनमें फर्क है। और गुरुजी ने शब्द की महिमा इसलिए बोली है, लंगर प्रसाद और आपका जो जल प्रसाद है इसकी महिमा इसलिए बोली है कि हम उसका महत्व समझें। भजन बुरे नहीं है, भजन सुनने चाहिए, बिल्कुल सुनने चाहिए, आप भजन वैसे चले। लेकिन जब गुरुजी का सत्संग हो रहा होता है तो हमें शब्द जरूर सुनने चाहिए। आप देखिएगा हम, और अच्छा वो जो साउथ इंडियन थी उन्होंने बोला कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता उसमें बोलते कि, और मैंने तो दिल्ली के ही कितने लोग देखे हैं जिनको शब्द समझ नहीं आ रहा होता।
ये नहीं कि वो नॉन पंजाबी, जो पंजाबी है उनको भी मैंने कितना देखा है कि उनको भी समझ नहीं आता। अनीता आंटी जय गुरु जी, तो उनको नहीं समझ आ रहा होता है भाई। जो दिल्ली में रह रहे हैं उनकी इतनी वो शुरू से ऐसी ही हिंदी बोलते हैं, तो क्योंकि इतने ज्यादा ठेठ पंजाबी समझने में उनको थोड़ा समय लगता है, तो ऑब्वियसली अगर आपको शब्द समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। जो आज मुझे समझ आया है, जो मैं वो ब्लेस्ड सत्संग में आज गई हूँ, और उन आंटी गुरुजी ने खुद डायरेक्ट उनसे वो मिली हुई हैं, खुद गुरुजी ने उनको ये बोला कि जो आपके शब्द हैं अगर वो आपको समझ नहीं आ रहे कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। अभी गुरुजी महाराज जी ने ही याद दिलवाया है। एक आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी, उनका बेटा बिल्कुल गुरुजी को नहीं मानता था, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को बोला कि बेटा तुम इतनी दूर जा रहे हो, कम से कम 200-300 किलोमीटर वो दूर कहीं जा रहा था, तो उन्होंने बोला अपनी कार में ना तू शब्द चला के जाएगा, तुझे मेरी कसम है। और जैसे माए थोड़ी सी ब्लैकमेल कर देती हैं, सीमा आंटी जय गुरु जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मम्मी, मैं थोड़ी देर ही चलाऊंगा, उसके बाद में अपने गाने चलाऊंगा, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, लेकिन तू चला लियो। ठीक है, उन्होंने गुरुजी महाराज जी को बोला बिल्कुल सुनील अंकल आप सही बोल रहे हैं। तो आप ये कह लीजिए कि जब हम जब वो बच्चा जब गाड़ी में बैठा तो उसने उनकी मम्मी ने गुरुजी महाराज जी को बोला कि गुरुजी आप इसके साथ जा रहे हैं और इसका आप ही को ध्यान रखना है करके उन्होंने बेटे को भेज दिया। अब क्या होता है कि आंटी को कम से कम आधे घंटे बाद अपने बेटे का कॉल आता है, बहुत डरा हुआ कि मम्मा मेरा बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया। तो वो तो ऑब्वियसली एक माँ की क्या हालत होगी, बच्चा जो है वो आधे घंटे दूर, और तब तो बस जय गुरु जी निकलता है। उन्होंने फटाफट गुरु जी के जहाँ उनका घर का गुरु स्थान था, उन्होंने उसका दर्शन करे, हाथ जोड़ा और गुरु जी को बोला कि गुरु जी सब ठीक रहे। वो वहां पहुंचे, उस बच्चे ने सारा बताया, उसने बोला कि मम्मा, और जब उन्होंने गाड़ी देखी, जो इनफैक्ट आसपास जितने लोग थे उन्होंने गाड़ी देखी, उन्होंने बोला जो इसके अंदर है वो नहीं बचेगा। लेकिन हमारी गुरुजी महाराज जी की कृपा जिस पे हो, जो आंटी थी उन्होंने खुद बोला कि गुरुजी आप मेरे बेटे के साथ जा रहे हैं, और जिस गाड़ी में गुरुजी खुद बैठे हों तो उस बच्चे को कुछ हो सकता है भला। शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, जय गुरुजी, वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो आप ये कह लीजिए कि वो बच्चे को खरोंच भी नहीं आई, और ये मैं एग्जैजरेट करके नहीं बोल रही हूँ, ये 3-4 दिन पहले का ही सत्संग है, यूट्यूब में मैंने सुना था, बहुतों ने सुना भी होगा। तो मतलब उन्होंने उससे पूछा कि बेटा तू ऐसे क्या हुआ कि मतलब एक्सीडेंट भी हो गया, मतलब ये सब क्या हुआ। कहता है मम्मी मैंने ना शब्द चला रखा था, और मैं सोच रहा था यार चल ये खत्म हो जाए ना, उसके बाद मैं फिर चेंज कर दूंगा, गाने लगा दूंगा। कहते हैं फिर मैंने चेंज करा, मेरे को मजा आ गया, फिर मैंने कहा चल एक और सुनता हूँ। कहते हैं फिर उसके बाद ऐसे करते 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 मतलब आधा घंटे का स्पैन हो गया कि उसका मन ही नहीं करा कि वो गाने लगाए। उसने कहा मेरा तो मन ही किया कि मैं बस शब्द ही सुनता रहूं। उसी के बीच में आगे वाला जो ट्रक था, उसके जो टायर था पीछे वाला बड़ा सा, वो टायर आकर उसकी गाड़ी के ऊपर आकर लग गया और उससे डिसबैलेंस हो गया, और आकर वो एक जगह गाड़ी रुक गई। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम, शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो आप ये कह लीजिए कि उनकी मम्मी ने बोला किस लिए हुआ, क्योंकि शब्द चल रहे थे, उन्होंने गुरु जी को उनके साथ भेजा था, तो वो एक्सीडेंट तो हुआ, देखिए जो होना, लेकिन बच्चा उनका बाल भी बाका उस बच्चे का नहीं हुआ। जय गुरु जी अनंतम, शुक्राना मेरे महाराज का। आई हुई संगत प्लीज आप अपनी हाजिरी जरूर लगाइए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखिए, क्योंकि हम लोग जब ये करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ ब्लेसिंग्स होता है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि ये किसके लिए मैसेज है हमें नहीं पता, और आप भी रिसीवर होंगे। अगर ये आप शेयर करेंगे तो आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जिनके लिए भी ये मैसेज होगा उनके लिए तो आप माध्यम बनेंगे। तो रेखा आंटी जय गुरु जी। तो वो आंटी ने बताया कि
गुरुजी जो है जब मतलब फिजिकल फॉर्म में उनको हमेशा गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था कि सब आए, सबके साथ वो बैठे, लेकिन जब थोड़े डिफरेंट मूड में होते थे तब वो मना भी करते थे, सुनीता आंटी जय गुरुजी। तो उन्होंने बोला कि एक दिन मैं एक प्रश्न लेके गुरुजी के पास गई और गुरुजी को बहुत मैंने मन में बोल रखा था आज तो मैं पूछ के ही रहूंगी गुरुजी से, कोई उनका प्रश्न था। तो गुरुजी ने थोड़ी देर बाद सेवादार को बोला आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा। कहती हैं अब मैं वहां बैठी हुई थी, अब मेरा शब्द में मन लगे, क्योंकि देखिए जब साक्षात शिव सामने होते हैं ना तो वो आंखों में ना बिल्कुल पट्टी बांध देते हैं, तुम्हारे पर्दा डाल देते हैं कि ये हमारे को पहचान ही ना पाए। तो उन्होंने उनके आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं मन में प्रश्न लेके बैठी हुई थी, क्या गुरुजी आप सबके जवाब देते हैं, आज मैं प्रश्न लेके आई हूँ, आज तो आप मिले ही नहीं है। कहती ना मेरे लंगर प्रसाद में मन लग रहा था, ना मेरे मूल मंत्र में मेरा मन लग रहा था, ना शब्द चला रहे थे तो उसमें मन लग रहा था, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। रमन जी जय गुरु जी, अंजना आंटी जय गुरु जी। तो उन्होंने कहा कि अरे ये कहते हैं और मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मतलब जो बैठी हुई साथ में संगत होगी वो शायद वो भी कहेगी कि ये किसका दिल है जो धड़क धक धक धड़क रहा है। बहुत डरी हुई थी कि मैं कैसे प्रश्न पूछूं। फिर उन्होंने कहा कि मंडे को गुरुजी बैठते भी नहीं थे और दर्शन भी नहीं देते थे, तो फिर कहती है फिर मैं सोती कैसे रात को, मेरे को तो वो पूछना ही था उस दिन कैसे भी करके। कहती हैं चलो कोई बात नहीं। कहती हैं बस जब सारा हो गया उसके बाद गुरुजी ने बोला सुनीता आंटी जो आपके मन में प्रश्न है ना अपनी बेटी को लेके, हो जाएगी उसकी शादी, परेशान मत हो, अपना ध्यान यहाँ लगाओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको। कहती है फिर मैं बस रोती रही, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहती मैं सिर्फ रोई जा रही थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। पता है क्यों रो रही थी वो इसलिए रो रही थी क्योंकि जब वो देखिए गुरुजी ऑब्वियसली मना करते थे कि पंडित वगैरह के पास मत जाओ, लेकिन जो पहले की संगत थी ना जो ठीक है जुड़े हुए थे लेकिन वो दिखाते थे, तो उन्होंने शायद 2-3 साल पहले किसी पंडित जी को दिखाई थी और अपनी बेटी की जो कुंडली होती है और उस कुंडली में साफ 5-6 पंडित जी ने बोल रखा था कि इस लड़की की शादी तो इस जन्म में हो ही नहीं सकती। उन्होंने बोला कि कोई उपाय कर दीजिए, हर माँ बाप ये चाहता है कि उपाय हो जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। शुक्राना रेखा जी, शुक्राना। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आपको इधर वो इस जन्म में तो इस लड़की की शादी ही नहीं होने वाली, हाँ कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। अब बेचारे बूढ़े माँ बाप हमेशा ये चाहते हैं कि लड़की अपने घर में चली भी जाए और सुखी भी रहे। अब उनको तो पहले ये लग रहा था चली तो जाए, सुखी तो हम बाद में देखेंगे कि कैसे रहती है क्या रहती है, उसके लिए कोई उपाय कर लेंगे। तो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने भी बोल दिया पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि इस लड़की की शादी हो जाए। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज दैट इम्पॉसिबल जो होता है ना, जब ये वर्ड आ जाए दिस इज इम्पॉसिबल, वहीं एंट्री होती है हमारे गुरु महाराज जी की, वहीं एंट्री होती है हमारे प्रभु की। यही है जो इम्पॉसिबल को कहते हैं अच्छा इम्पॉसिबल बोलता है मेरी संगत को, अब मैं इसको पॉजिटिव करता हूं, अब मैं इसको पॉसिबल करता हूं। ऐसे कैसे बोल दिया तूने इम्पॉसिबल। तो हम लोगों को क्या करना होता है, जस्ट वेट, हमें वेट करना होता है। आंटी ने वेट किया, उसके बाद वो वहां आई। आज उन्होंने बोला मेरी बेटी की लव मैरिज हुई है एंड शी इज हैप्पीली मैरिड। जितने भी अभी तक जितने भी ये कह लीजिए कि वो पंडित जी के पास गए थे उनका डाइवोर्स हो चुका है, उसमें से 4 लोगों का डाइवोर्स हो चुका है। टचवुड उनकी बेटी शी इज हैप्पीली मैरिड एंड शी वाज ब्लेस्ड बाय हु, वन एंड ओनली आर गुरुजी, जिसकी कुंडली में क्या था
योग ही नहीं था। किसका? शादी का। एंड आज वो शादी उसकी इतनी हैप्पीली मैरिड है कि आज उसके बच्चे भी हो गए हैं। एंड शीज मतलब वो बस ये कहती है मैं नजरें उतारती रहती हूँ अपनी बच्चे के। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कौन कर सकता है? हमारे गुरु महाराज जी कर सकते हैं। ऐसे अनगिनत सत्संग हैं जो गुरु महाराज जी ने ब्लेस किए हुए हैं और जिनके हाथों की रेखाएं ऐसे बोलते हैं कि आपकी तो ये रेखा ही नहीं है जी। ये ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। कोई एक चीज थी जिसके लिए बोल दिया गया था ये तो है ही नहीं, लेकिन गुरु महाराज जी ने वो पॉसिबल किया। क्यों? क्योंकि उनको मेरे को अपनी संगत बनाना था, तो उन्होंने पॉसिबल किया। जब कोई पंडित जी बोल दे या जब कोई ये बोल दे ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कह लीजिए यू आर चैलेंजिंग हूम गॉड। तो गुरुजी सच में अपने मोर के पंख से अपनी प्यारी सी संगत का खुद डेस्टिनी लिखते हैं। तभी वो कहते हैं कि कभी भी मांगो नहीं, मनो। क्यों? क्योंकि वो क्या लिख रहे हैं हमें नहीं पता, वो हमें क्या देना चाहते हैं पता पड़ा। हम तो मांग रहे हैं कि हमारे को होंडा टाइप कोई गाड़ी दे दो, और देना चाहते हैं वो हमें मर्सिडीज या उससे भी बड़ी कार। और फिर अगर वो हमारे को कुछ ऐसा देना चाहते हैं, देखिए मैं तो ये बहुत मटेरियलिस्टिक बात कर रही हूँ, बट यूजुअली लोगों को मैंने यही देखा है कि वो ज्यादातर यही मांगते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि हम अच्छा मेरी क्या आदत है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं गुरुजी से हमेशा, हम ज्यादातर जितने भी सबको देखा है कि गुरुजी हमें ब्लेस करो, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी तो है ही, लेकिन गुरुजी आप कैसे हैं? रेगुलर बेसिस पे मेरा सिर्फ एक यही काम है। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जायशकर पेज में भी और भी बहुत सारी जगह पे, कि किस तरीके से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। तो आप ये कह लीजिए कि मैं रोज गुरुजी के साथ चाय पीती हूँ, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा ये कहना होता है गुरुजी को कि गुरुजी आप कैसे हैं? हम तो अपने बारे में, आपको तो हमारे बारे में सब कुछ पता है कि हम कैसे हैं, हमारे में क्या प्रॉब्लम है। हम हमेशा रोते ही रहते हैं आपके सामने, गुरुजी ये नहीं, गुरुजी हम ये नहीं हो रहा, गुरुजी काम नहीं चल रहा, गुरुजी बच्चे की शादी नहीं हो रही। पहले हम रोते बच्चे की शादी नहीं हो रही, पहले हम ये रोते हैं बच्चा हो नहीं रहा, उसके बाद हम ये रोते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसके बाद हम ये रोते हैं कि बच्चे की शादी नहीं हो रही, उसके बाद अगर वो अच्छा पार्टनर मिल गया तो ये और आगे की उसका बच्चा नहीं हो रहा, और अगर इन केस वो शादी खराब हो गई तो अब इनका डिवोर्स नहीं हो रहा, कैसे भी डिवोर्स करवाओ। तो मतलब ये एक ना चेन चलती जा रही है, वेरी टॉक्सिक चेन। तो ये हमारे को कैसे करना है? अपने अंदर झांक के कि हम कर क्या रहे हैं। आर वी टॉकिंग टू आवर गॉड फॉर आवर नीड्स? नहीं, वी डोंट नीड टू डू दैट। वो अपने आप हमारी नीड्स का ध्यान रख लेंगे। हमें क्या करना होता है गुरुजी के सामने बैठ के, और बड़ी कैसे हैं आप? ठीक हो ना? आप ठीक हो यार, आपको ठीक रहना जरूरी है। आप ठीक, अगर हमारा रब ठीक ना तो हम सब ठीक। लेकिन हम कभी भी अच्छा मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं परसों जब बड़े मंदिर गई थी, तो जब हम वहां अंदर बैठते हैं तो कोई मेरे जस्ट पीछे बैठे हुए थे, वो बैठी हुई थी, वो थोड़ा तेज बुदबुदा रही थी गुरुजी से, जो उनको मांगना था गुरुजी ये। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि अब ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके होती है, किसके नहीं होती? ऐसा कोई पर्सन नहीं है इस दुनिया में, मतलब आप ये कह लीजिए आप करोड़पति भी होंगे तो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में करण अंकल जय गुरु जी, तो आप ये कह लीजिए अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सॉल्यूशन सिर्फ गुरुजी के पास है। और उनका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको? उनके साथ बैठकर। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप गुरुजी के साथ बैठिए, उनको बोलिए गुरुजी कि आपके सामने हमारी चाय प्रसाद रखिए, आप इसको ब्लेस करिए, और उसके बाद आप उस जल प्रसाद को पीजिए। आपके जो सच में कह रही हूं, हम घर में भी बैठ के अपने प्रभु को पुकार सकते हैं और बोल सकते हैं कि गुरुजी आप हमारे को डायरेक्शन दीजिए। एंड ही इज वेटिंग फॉर देयर भक्त। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो आंटी ने एक बात और बताई थी मुझे
कि गुरुजी हमेशा कहते थे वो कभी भी अपने दान पात्र नहीं रखते थे। वो तो अब क्योंकि संगत इतनी बढ़ गई है और देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर संगठन को चलाने के लिए जरूरी है ये ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, जो बहुत जरूरी है। और एक गुरु दक्षिणा भी होता है जो हम इंसान नहीं करते। और गुरुजी को सबसे अच्छी चीज उन्होंने मुझे बताया जो लगती थी, वो लगती थी चैरिटी। वो हमेशा बोलते थे कि जितना कमाओ उसका 10% अपने गुरु को या फिर चैरिटी में जरूर दो। तो उन्होंने आज चैरिटी की महिमा के ऊपर भी बताया। आप देखिए कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हम लोग उन आंटी की जो सुबह सत्संग हुआ उनके बारे में हम फिर से बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि गुरुजी ने उनको जब वॉक कर रही थी वो, तो एक उन्होंने मतलब आप ये कह लीजिए मंत्र दिया या कुछ, कि अगर किसी का काम रुक रहा है और चल नहीं रहा या कहीं अटक गए हो तो कुछ मत करो, गुरुजी के सामने बैठो और बस गुरुजी का ध्यान करते हुए गुरुजी की को मतलब जो भी आपको चीज बोलनी है आप बोलो, सामने आप भोग रखो, भोग में चाय प्रसाद समोसा जो भी आपको रखना है, जो भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से, और आप इसको खाओ। उसके बाद आप हर बार ये सोच के रखो कि आपको 10% अपनी चैरिटी में देनी है। अब वो चाहे गुरुजी को दो, चाहे आपको लगे कि कहीं आपके घर के आसपास, लेकिन गुरुजी को वो लोग इतने पसंद थे जो लोग चैरिटी करते थे। और अगर कोई बेगर अगर आपके यहाँ आता है और आप उसको नहीं देना चाहते जिस भी, तो उसकी अवहेलना मत करो मतलब डिसरिस्पेक्ट। तो वो जो ब्लेस्ड आंटी थी जिनकी डायरेक्ट गुरुजी से बात हुई थी, आज जब वो मेरे को ये सब हमें ये सत्संग सुना रही थी, तो सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके अंदर कोई नूरियत है, कोई जैसे गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। बाद में उन्होंने खुद ही ये बात बोली कि मुझे नहीं पता कि आज मैं इतना सब कैसे बोल गई, जबकि मैं नहीं सोच रही थी। तो शायद मैंने आज वो सत्संग अटेंड करा ही इसलिए ताकि मेरे माध्यम से आप सब तक ये सत्संग जाए। पूजा आंटी जय गुरुजी। तो वो इतनी ब्लेस्ड थी कि उन्होंने एक चीज और बताई कि जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं। अच्छा, उन्होंने एक बात और बताई। उन्होंने कहा कि वो उनके ब्रदर को उन्होंने भेजा और उस दिन वो नहीं जा पाई, तो उनके ब्रदर वहीं बैठे हुए थे गुरुजी के पास। तो गुरुजी की आदत थी कि वो हमेशा एक बात ये बोलते थे कि किसने भेजा है, किसने बुलाया है, कहाँ से आए हो। तो उन्होंने उनसे भी पूछा किसने भेजा है, तो जितनी देर वो बताने वाले थे उतनी देर में उन्होंने बोला अच्छा मास्टरनी ने भेजा है, वो मास्टरनी आंटी ने भेजा है तुम्हें, उनके भाई हो तुम। तो आप ये कह लो कि गुरुजी क्वेश्चन भी खुद कर रहे थे और आंसर भी खुद दे रहे थे। तो उनके ब्रदर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे इस सब में। तो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया। फिर उन्होंने अपनी बहन को बोला कि क्या तूने गुरुजी को फोन करके बोला था कि मैं आने? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं ये सब पावर्स होते हैं कि गुरुजी के पास इतनी पावर्स थी कि वो हमेशा से मतलब ये करते थे कि बता देते थे। और ये खाली वो नहीं, ऐसे अनेकों लाखों संगत ये बात बताती हैं जो पुरानी संगत है, जो गुरुजी से मिली हुई है। और उसके बाद एक दिन क्या होता है कि गुरुजी की आदत थी कि जब वो ड्रेस अपना चेंज करते थे, चोला जब पहनते थे, तो उनको हमेशा 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 एक ये कह लीजिए कि एक सेवादार की जरूरत हमेशा होती थी। मतलब उनको हमेशा एक हेल्प की जरूरत इसलिए होती थी क्योंकि उनकी जो धोती थी वो 6.5 मीटर की होती थी। तो उसको एक साइड से उनको पकड़ना होता था ताकि वो अच्छे से वो उसको पहन पाए। तो इसलिए वो हमेशा अपने शयन कक्ष में जब चेंज करने के लिए जाते थे तो वो हमेशा से बोलते थे कि आप जो है नीलम आंटी जय गुरुजी। तो वो बोलते थे कि आप आइए और आकर आप जो मतलब हेल्प करिए। उसमें से एक संगत जी थे जो तो अब तो खैर काफी बड़े हो गए, लेकिन तब वो बच्चे थे। तो ये मैं आंटी का नहीं बता रही हूँ आपको, ये मैं किसी और का सत्संग सुना रही हूँ जो मैंने सुना कि उन्होंने बोला कि मैं बच्चा था तब, तो मुझे गुरुजी ने अंदर बुलाया
और गुरुजी ने बोला कि ये शर्ट अच्छी लग रही है या ये शर्ट अच्छी लग रही है। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये शर्ट अच्छी लग रही है। तो उन्होंने निकाला और उसको पहन लिया, क्योंकि बोला, सेवादार ने बोला। तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने बोला अरे ये तो बच्चा था, आपने इनकी बात कैसे मान ली, आप किसी और की राय ले लेते। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे लिए कोई बच्चा नहीं है, मैं ये सोचता हूँ कि जिसने बोल दिया वो सेवादार है मेरे लिए कोई बच्चा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सेवादार मेरे लिए सेवादार है। तो आप समझ रहे हैं लेवल ऑफ मॉडेस्टी, कि हमारे गुरुजी की मॉडेस्टी कितनी थी कि वो एक बच्चे का कहा हुआ भी नहीं टालते थे कि गुरुजी आप ये पहन लो, इसमें अच्छा है। और उसके बाद 2-3 दिन बाद जब वो दोबारा से आए बड़े मंदिर, तो उन्होंने गुरुजी ने वो शर्ट निकाल के उसको दे दी सेवादार को कि बेटा तू इतनी सेवा करता है, ये प्रसाद तेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को भी उन्होंने बहुत चोले दिए, लेकिन वो हमेशा बोलते थे ये चोला ना तू ऐसे पैक करके अंदर मत रख दियो, इसका कुछ बनवा कर लेकर आ, सूट बना कर लेकर आ, मुझे देखना है तुझे कि तू इस चोले का सूट। अब ऑलरेडी गुरुजी ने उनको 3 चोले दे दिए थे। अब उन्होंने कहा गुरुजी मैं ऑलरेडी 3 चोले बना चुकी हूँ, 3 चोलों का सूट बना चुकी हूँ, अब आप मेरे को और दे रहे हैं। सोचिए कितनी ब्लेस संगत थी। तो हाँ जी, बिल्कुल सुनील अंकल की आई हुई सारी संगत को मैं बार बार पुनः दोबारा से दोहराऊंगी कि प्लीज आप अपने जय गुरुजी करके हाजिरी जरूर लगाएं और इसको शेयर जरूर करें। पता नहीं ये किसके लिए आंसर्स हैं। तो ये सोचिए कि 3 वो बना चुके। अब उन्होंने कहा कि गुरुजी आपके इतने अच्छे अच्छे चोले होते हैं, थोड़े भारी होते हैं, तो ये तो मैं सिर्फ शादी में ही पहन सकती हूँ। मतलब ऑब्वियसली वो रेगुलर नहीं पहन सकती थी, वो इतने क्या बोलते हैं ना, इतने फैबुलस से उनके चोलाज होते थे कि, लेकिन वो कहते थे नहीं तू पहन के बड़े मंदिर या, मेरे को देखना है तुझे पहन के, तू आ इसको पहनकर। तो उन्होंने कहा मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि सब ऐसे रहते हैं और मैं आपका चोला पहन के और सूट में मैं आती हूँ। वीरेंद्र अंकल जय गुरु जी। तो उन्होंने कहा नहीं तू फिर भी आ, मेरे को देखना है तुझे, तू चोले से सूट बनाकर आ। वो पहनकर आ गई। तो ऐसी भी ब्लेस संगत है कि जिनको गुरुजी ने अपने चोले दिए, फिर उसके बाद उन्होंने बताया जो सबसे उनको सबसे मतलब ये कह लीजिए फेवरेट जो गुरुजी का चोला था, वो था रेड, जो जिसमें हम देखते नहीं है गुरुजी का रेड कलर का एक ऐसे गुरुजी बैठे हुए हैं और रेड चोला है और ब्लैक उसमें हुआ है, एक वो उनका फेवरेट चोला था। और एक व्हाइट वाला चोला जो बड़े मंदिर में आपने देखा होगा कि गुरुजी का जो स्थान है उसके पीछे जो फोटो लगी हुई है, वो 2 चोले उन्होंने कहा कि क्या होता था जैसे गुरुजी के पास, क्योंकि वो कभी भी अपने यहाँ पर 6 चोलों से ज्यादा चोले नहीं रखते थे, तो जैसे ही उनके पास कोई चोला आता था नया तो वो 2 चोले निकाल देते थे। लेकिन ये 2 चोले उनके इतने फेवरेट थे, रेड और ब्लैक वाला एंड जो व्हाइट वाला चोला जो गुरुजी की फोटो जिसमें जो बड़े मंदिर में लगी हुई है, वो उनके फेवरेट थे। तो ये 2 चोले वो बिल्कुल किसी को छूने नहीं देते। और स्पिक एंड स्पैन, मतलब आज वो आंटी ने बताया कि गुरुजी को सफाई इतनी पसंद थी कि वो हमेशा बोलते थे एक बात कि मैं अभी यहाँ हूं लेकिन बाद में भी मैं उस घर में सबसे ज्यादा रहूंगा जहां एक तो ऑब्वियसली जहां पर साफ सफाई होगी, दूसरा महक, गुरुजी को महक बहुत पसंद थी, सुगंध जिसको बोलते हैं, एक सुगंध और एक साफ सफाई। गुरुजी यूज टू लव, जो उन्होंने बताया कि बहुत साफ सफाई उनको पसंद थी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मैंने ऐसे भी देखिए, मैं आपकी इस पेज के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करती हूँ उन्हीं सभी भीड़ से जो संगत अपने आप को बोलते हैं, लेकिन गुरुजी के स्वरूप में अगर जाले लगे होते हैं या मिट्टी लगी होती है तो उसको साफ करने का भी थोड़ा सा भी वो नहीं करते हैं कि हमें थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें हम गुरुजी के स्वरूप का। आप गुरुजी के स्वरूप को अगर कहीं से मिलता है
तो ले जाते हैं, लेकिन वो आप स्वरूप की तरह ना रख के आप उसको तस्वीर की तरह रखते हैं। इतना ज्यादा आप उसको गंदे तरीके से हमारे गुरुजी को आप अपने घर में स्थान देते हैं कि मेरा मन करता है जब मैं कभी जाती हूँ ऐसे 2-3 संगत नहीं बोलूंगी, भीड़ बोलूंगी उनके घर की, मैं उनकी दीवार से अगर मुझे मौका मिले तो मैं ले आओ अपने पास और उनको दूं जो उसकी सही से देखभाल कर सकें। तो स्वरूप का हम बिल्कुल ध्यान रखें, उसके साफ सफाई का। वो हमारे प्रभु हैं, हम उनसे मांगते हैं लेकिन हम उनके कभी देखरेख नहीं करते हैं। हम उनको बोलते हैं आप हमारी देखरेख करें, लेकिन हम उनकी देखरेख नहीं करते। हम उनका कभी ध्यान नहीं रखते कि क्या वो प्यासे तो नहीं है। अरे तस्वीरी तो है तो प्यास थोड़ी ना लग रही होगी, अरे भूख थोड़ी ना लग रही होगी। दिन में कभी एक बार, मैं कहती हूँ नहीं रेगुलर होता कोई बात नहीं, लेकिन एक बार चाहे शाम को ही सही, कुछ भी बाजार से लाके अगर घर में नहीं बना सकते या कभी घर में कढ़ाई चढ़ाई तो पकौड़े बना दिए, मतलब जो भी आपको लगता है कि आप गुरुजी के लिए कुछ कर सकते हैं जरूर करिए। संगत जी कुछ नहीं तो थोड़ा सा हलवा जरूर अपने स्वरूप के सामने, गुरुजी के सामने जरूर रखिए और वो प्रसाद स्वरूप हमें जरूर 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 ग्रहण भी करना चाहिए, क्योंकि वो तस्वीर नहीं है, वो साक्षात हमारे प्रभु हैं। और हमारे को अपने प्रभु को जितना हम अपने प्रभु के साथ नियम से बैठकर उनका ध्यान रखेंगे, फिर गुरुजी देखिए आपका जरूर ध्यान रखते हैं। आशा आंटी जय गुरुजी। आप कुछ कहना चाहती हैं आशा आंटी? अच्छा आशा आंटी आप ज्वाइन नहीं हो पा रही है, आपको ज्वाइन होना है लाइव में तो आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकती हैं, फिर से मैं लाइव आपको ज्वाइन कर लूंगी। कुछ टेक्निकल शायद इशू हो गया। तो इंदु आंटी जय गुरु जी। तो आप ये मान के चलिए कि गुरुजी जो है वो अभी भी प्रेजेंट हैं। अब वो खाली तस्वीर की तरह हमने नहीं रखा हुआ, वो उनको एहसास है जो गुरुजी के लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं। और देखिए एक चीज और, ये चीज मुझे गुरुजी ने ही मेरे माइंड में लाई है, अभी नहीं, मेरे को हो गया इस चीज को। अगर कोई निष्काम भावना से सेवा कर रहा है लेकिन साथ में गुरुजी की महिमा करके अगर थोड़ा धन राशि या संपत्ति अपने घर के लिए अपनी रोजी की तरह कर रहा है तो वो गलत नहीं है। क्यों? पंडित नहीं होते, पंडित जी होते हैं। और फिर उसके बाद आप गुरुद्वारे जाए वहां पे भी होते हैं। अगर किसी का घर का दिया अगर जलना ही गुरुजी के नाम पे है तो आप उसे रोक नहीं सकते। अगर किसी का घर का चूल्हा जलना ही गुरुजी की सेवा करने से है और वहां पे जो सेवा से धन राशि घर पर आएगी उससे है तो आप रोक नहीं सकते। और ये बुरी कमाई तो नहीं है। हाँ, अगर कोई आडंबर कर रहा है, जो कि बहुत कर रहे हैं, वो गलत है। अगर कोई भटका रहा है तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई भटका नहीं रहा, सीधे सच्चे राह पे चल के गुरुजी के नाम पे अगर थोड़ा सा अधिकार अपना मांग रहा है और थोड़ा सा अपना अगर अपने घर का चूल्हा गुरुजी के नाम से जलाए, मैं उसको गलत नहीं मानती। जय गुरुजी गौतम अंकल, जय गुरुजी नीलम आंटी। तो मैं इसको बिल्कुल, मेरी नजर में, मैं एज वानिया सोंधी आंटी, मैं इसको गलत पर्सनली नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। क्योंकि अगर उसको ये लग रहा है कि अगर उसका घर का चूल्हा, यू नो टुडे व्हेन आई प्रे टू गुरुजी और गुरुजी, अच्छा गुरुजी ने आपको दर्शन दिए, बिल्कुल गुरुजी के दर्शन देते हैं। सोनू आंटी जय गुरुजी। आशा आंटी गुरुजी ने सपने में दर्शन दिया आपको। ओके, वाओ, आपको ड्रीम दर्शन हुआ है, बहुत अच्छे, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। तो देखिए गुरुजी इस तरीके से ही बात करते हैं। और हमें, जैसे मैं आपको बता रही थी, वो आंटी ने जैसे बताया कि हमें कभी भी किसी भी कोई भी मतलब गुरुजी जो चीज कहते हैं करने के लिए वो तो हम करते नहीं, बाकी सब हम चीजों में फंस जाते हैं। गुरुजी चुगली करने के लिए मना करते हैं, वो हम खूब करते हैं।
भाई मैंने तो लोगों को सत्संग में बैठे हुए चुगली करते हुए सुना है, बाप रे, कान एकदम ऐसे हो जाता है कि बस कहीं चले जाओ। सारिका आंटी जय गुरु जी। तो आप ये कह लीजिए कि मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मतलब क्या कहने लगी थी मैं, हाँ, कि और चुगली और चालाकी, ये दो चीजें उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और कुछ आंटियां तो ऐसी होती हैं जो चुगली और चकारी ही करने के लिए होती हैं। और अच्छा, एक चीज और बताई उन्होंने, अरे एकदम गुरुजी महाराज जी ने याद दिलवाई, शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। उन्होंने बोला कि गुरुजी ने उनको बोला कि अगर कोई तुम्हारी बुराइयां करता है तो उससे विचलित मत लो, लेकिन उससे शुक्राना करो और मन ही मन उसका शुक्राना करके कहो कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कष्ट और कलह को काटने में हमारी मदद करी है। अब हम और ब्लेसिंग्स का पात्र बनेंगे अपने गुरुजी की नजर में। तो कभी उससे विचलित मत हो कि हमारी कोई बुराई कर रहा है, हमारे लिए कोई गलत कह रहा है। अगर कोई गलत कह रहा है आपके लिए, कोई आपकी चुगली कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, तो आप ये कह लीजिए आपके सक्सेस का दरवाजा खुल गया है। और जितने भी महान संत इस दुनिया में आए हैं, खास करके हिंदुस्तान में, तो आप ये कह लीजिए जैसे कबीरदास जी भी हमेशा कहते थे कि भाई एक ऐसा निंदक अपने आसपास जरूर रखो जो आपके जो चुगली है वो आपके कर्म काटे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से एक आध्यात्मिक वातावरण से रही हूँ, तो मुझे ईश्वर कृपा से संतोष के साथ उठने बैठने का बहुत समय मिला। तो मैं आपको एक संत जी की बात बताती हूँ, वो अचानक से याद आई मुझे अभी। उन्होंने बोला कि एक दिन क्या हुआ कि हम लोग सब बैठे हुए थे और मतलब जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनको जैसे ये चुगली और ये सब हम करते हैं, लक्ष्मी जी जय गुरु जी, तो आप ये कह लीजिए कि उनको वो संत जी ने, जब मैं उनके पास गई तो मैंने बोला कि लोग इतनी ज्यादा चुगलियां करते हैं, इतने करते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता? वो आपकी भी मतलब आपकी भी बुराई करते हैं, आपके लिए भी चुगली करते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि आपको पता है बेटा, जब कभी कोई आपकी चुगली करता है तो आपको ईश्वर की तरफ देख के, और वो चुगली अगर आपको पता चलती है कि XYZ ने आपके लिए करी है, मतलब उन्होंने XYZ नहीं बोला, उन्होंने तो बोला, और वो चीज आपको पता चलती है, तो आपको भगवान की तरफ देख के शुक्राना करना चाहिए। मतलब उन्होंने तो बोला कि उसका धन्यवाद करना चाहिए कि आपको पता चल गया कि उसने चुगली करी है आपकी, और आपके कर्म काटे हैं, आपके कष्ट काटे। आपको उससे विचलित नहीं होना कि हाय वो तो हमारी बुराइयां कर रहे हैं। खास करके जो हमारे समाज में एक बहुत, उन्होंने खुद ही ये आंसर दिया कि सास और बहू, नंद और भाभी का जो रिलेशन है, उन्होंने ही दिया था इस चीज का कि भाई सबसे ज्यादा जो चुगली होती है वो उनकी ही होती है। और जो पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स, तो जो गृहिणी है, जो गृहस्थ में रहते हैं, वो इससे बहुत पीड़ित रहते हैं, ससुराल पक्ष, मायका पक्ष। लेकिन अगर आपको कभी पता चलता है कि आपके बारे में कुछ ऐसी बुरी बात हो रही है, तो आप उसको शुक्राना करके भगवान जी की तरफ देख के बोले, धन्यवाद, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मेरी चुगली करी और मेरे कष्ट काटने में मदद करी। हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और अच्छे से हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ये एक छोटा नहीं तो 1 घंटे का हो गया। बाप रे, मैंने आप लोगों का कितना समय ले लिया। तो आप ये कह लीजिए कि हमें हमारे गुरुजी जो हमारे वचन हैं, हमें जरूर अपने घर में एक बार, पूरे दिन में एक बार जरूर चलाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम अपने प्रभु और अपने गुरुजी को समझने का बहुत 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 अच्छे से समझ पाते हैं, और हमारे को कोई भटका नहीं सकता। नहीं तो बहुत भटकावे हैं भाई, गुरुजी की तस्वीरें लगा के बहुत लोग भटका रहे हैं। तो और हर पेज को प्लीज प्लीज, मैं इस पेज से भी आपको यही बोलूंगी, हर पेज को प्लीज लाइक मत करिए, पहले चेक करिए वो कितना ऑथेंटिक है, उसका एडमिन कौन है, कौन कौन मेंबर्स हैं, कहीं बहे जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मत करिए, बिल्कुल मत करिए, बहुत भटकाव है।
और मेरी तो फ्रेंड के साथ हुआ था कि ऐसे हो गया था कि यहाँ बैठ जाओ, वो कर लो, मेट्रो में आ जाओ, ऐसे कर लो। तो प्लीज इन सब चीजों से बचें। ममता आंटी, जय गुरु जी। तो बिल्कुल ध्यान से सतर्क होए, और सतर्क होना हमारे ही हाथ में है। सारे के सारे सोशल मीडिया में पेजेस को लाइक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। लिमिटेड को रखिए, और जहां ज्यादातर लाइव होता है, जहां बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं पेज को आप फॉलो करें। एक बार जरूर चेक करें अपनी लिस्ट में फेसबुक की कि कौन कौन एडेड है, कौन कौन से पेज ऑथेंटिक हैं जो एडेड है, नहीं तो उसको फॉलो मत करिए। और आज मैं एक जो छोटा सा हम अरदास करते हुए गुरु जी की आज का सत्संग मैं पूरा करती हूँ। मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ सुनील अंकल, आज मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया पेज का, और मुझे पता ही नहीं चला समय का। सभी प्यारी संगत प्यार से, भाव से जुड़ेगी। भाव से तो खैर आप लोग सब जुड़ते ही हैं। आइए मिलके गुरु जी का आवाहन करेंगे। गुरु जी के गुणगान तो हमने कर ही लिए हैं, अब अरदास करेंगे। ये नहीं, ये तो ऐड आ गई। रहे रास
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। सभी संगत हाथ जोड़कर अपनी अपनी अरदास लगाएं, अपनी अपनी अरदास जरूर लगाएं। जो संगत यहाँ जुड़ी हुई है और अभी तक समय दे रही है अपने प्रभु को, अपने गुरुजी को, अरदास जरूर लगा के जाइएगा। अपनी अपनी जो भी आपको अपने गुरुजी महाराज जी से जो भी मांगना, आप अपना जरूर 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 अपनी अरदास यहाँ रखिएगा। गुरुजी जरूर, आपने अपना समय, अपना 1 घंटा आपने अपना समय दिया है अपने प्रभु को, वो जरूर आपके लिए, अगर वो अच्छा होगा तो जरूर पूरी करेंगे, नहीं तो आपको राह तो जरूर दिखा देंगे। तो अपनी अरदास जरूर लगाइएगा। एक छोटे से सत्संग से पूरा करूंगी, क्योंकि अभी अभी गुरुजी ने याद दिलवाया मुझे। एक आंटी का सत्संग मैंने सुना था, उसमें उनकी बेटी का बिल्कुल खाना खत्म होने वाला था शादी का, और उन्होंने गुरुजी की फोटो जो है वो वहां पर लगाई थी। एंड उन्होंने कहा कि मैं जब किचन में गई तो थोड़ा सा ही रह चुका था खाना, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्योंकि गुरुजी की स्वरूप उन्होंने वहां पर लगाया था, तो जब थोड़ी देर पहले वो गई तो जो सब्जी और वो सब था उसके हिसाब से खत्म होने वाला था, लेकिन वो थोड़ी देर बाद गई। गुरुजी का स्वरूप उन्होंने माथा लगाया, बोला कि गुरुजी मैंने तो इतने लोगों को बुला लिया है, मेरा खाना कम पड़ जाएगा, मेरी बेटी की शादी अब कैसे, क्या करूंगी, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा पता ही क्यों, थोड़ी देर बाद मैंने जाकर अपने किचन में देखा, सबको समझ आ ही गया होगा इस सत्संग का कि वो खाने में बरकत आ गई और वो खाना पूरा पड़ गया। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज की जय। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आई हुई संगत का अनंतम शुक्राना, शुक्राना सुनील अंकल का, शुक्राना शुक्राना।